बाबा साहब की इस राष्ट्र को क्या देन है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। संविधान के निर्माण से लेकर के समाज का वो कोई भी तबका हो, कोई भी वर्ग हो, सबके लिए जो उनके जो विचार हैं और उन्होंने जो किया है, जिस परिस्थिति से निकल करके उन्होंने एक नई राह दिखाई है और ये बताया है कि अगर जज्बा हो, आपको मेहनत करना आता हो, आप सही डायरेक्शन में अगर चल रहे हो तो आप जो है किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये हम लोगों को, सब लोगों को सीखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वह है बिहार का भागलपुर, जहां अंबेडकर भवन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम के जो उद्घाटन करता थे वो भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सिंह जी थे और बिहार शिक्षा सेवा के जिला शिक्षा अधिकारी संजय कुमार, वरीय कोषाधिकार पदाधिकारी श्यामाकांत मेहरा जी, और सबसे बड़ी बात है कि नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में भागलपुर और आसपास के बहुजन मूवमेंट से जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी इस कार्यक्रम में रही और पूरे कार्यक्रम का जो चरणोत्कर्ष था वो था बाबा साहब अंबेडकर, उनका सिद्धांत और संविधान को बचाने का एक बड़ा संघर्ष। तो बाबा साहब को हम राष्ट्र निर्माता के रूप में माने, किसी वर्ग विशेष के हितैषी के रूप में नहीं, अन्यथा उनके साथ भी अपमान होगा और पूरे भारत देश के साथ अपमान होगा। आज भी समाज में अगर जातिवाद है, आज भी ऊंच नीच है, आज भी छुआछूत है, आज भी लिंग भेद है, आज भी 70% से अधिक लोग अनपढ़ हैं और कम पढ़े लिखे हैं, आज भी 80%, 65% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि विकसित करना है तो सब लोगों को जोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो डेवलप हो गया, दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो वहीं रह गया, तो एज ए नेशन हम लोगों का कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकता। लेकिन अपनी क्षमता के अनुरूप सबको अपना 100% देना चाहिए, ताकि हम जहाँ रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस राज्य में, जिस देश में हम लोग जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ लगातार जो है आपके योगदान के कारण, आपकी जो भूमिका है उसमें आपने अपना 100% दिया, उसके कारण लगातार उसमें उत्तरोत्तर सुधार। क्या महत्ता है सर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या संकेत है? देखिए, पूरे देश ने, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब की जो जयंतियां मनाई जा रही है और बाबा साहब का जो मूवमेंट है उसके बारे में सारे राष्ट्रीय चैनल चुप हैं। कुछ बहुजन मीडिया ने अपना समय निकाल करके इस तरह के कार्यक्रमों को रेखांकित करने का काम किया है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देता हूँ। SC/ST कर्मचारी संघ बिहार सरकार, केंद्र सरकार, निगम एवं सारे उपक्रमों के सभी तरह के कर्मचारियों का संगठन है और इसके कर्मचारी संघ का एकमात्र उद्देश्य है जितने भी पढ़े लिखे कर्मचारी, पदाधिकारी, बुद्धिजीवी हैं, सबको इकट्ठा करके उनको सामाजिक जवाबदारी का एहसास कराना और बाबा साहब का जो सिद्धांत है, जो भारतीय संविधान में निहित है, उसके तहत समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित एक आदर्श भारत का निर्माण करना। हम लोगों का दायित्व है कि जितने भी पढ़े लिखे कर्मचारी हैं वो पे बैक टू दिस सोसाइटी के तहत बाबा साहब ने जो मैसेज दिया है, गो एंड टेल माई पीपुल टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज, इसके लिए हम लोगों को हाशिए पर जी रहे लोगों के बीच में जाने होगा और उनको बाबा साहब के द्वारा बताए हुए रास्ते के बारे में बताना होगा और सरकार के द्वारा जो दी जाए सुविधाएं हैं उसके बारे में अवगत कराना होगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग SC/ST कर्मचारी संघ काम कर रहे हैं और बाबा साहब समेत जितने भी बहुजन नायक हैं, चाहे बिरसा मुंडा हो, गुरु रविदास हो, संत कबीर हो, ज्योतिबा फूले हो, सावित्री फूले हो, साहू जी महाराज हो, पेरियार रामास्वामी हो, सभी बहुजन नायकों की जयंती मना करके हम पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको समाज के प्रति जवाबदारी के लिए जागरूक करते हैं। सर, जिस तरह से हाल के दिनों में संविधान और संवैधानिक मूल्यों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, इस हमले को आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, जब हम सोए रहेंगे तो हमारे घर में चोरी होगी। हमारे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं अपने दायित्वों से उदासीन हो गए हैं, इसलिए हमारे घर में आके कोई डाका डाल रहा है। भारतीय संविधान की सुरक्षा का दायित्व हमारा है, जगे हुए समाज का है। हम लोग जब नहीं जानेंगे तो जाहिर है कुछ फिरकाप्रस्त लोग जिनका निहित स्वार्थ है
वो सत्ता पर कब्जा करेंगे और संविधान के जो प्रावधान है उसके उलट काम करेंगे। भाईचारा फैलाना, समता स्वतंत्रता न्याय की बात करना हमारा उद्देश्य है। हमको अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहना होगा। ये थे वीरेंद्र कुमार और जिलाध्यक्ष SC/ST कर्मचारी। सर, अब हम बात करना चाहेंगे श्री विलक्षण रविदास सर से, जो दलित चिंतक भी हैं और समाज में जो बहुजन समाज का जो मूवमेंट है वो चलाने का भी काम करते हैं। तो श्री विलक्षण रविदास सर से हम जानना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में कि इस कार्यक्रम के आयोजन की सर क्या महत्ता है, इस कार्यक्रम का आयोजन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है सर? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक लगातार आयोजित की जाती है। उसी क्रम में यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के द्वारा ये जयंती आयोजित है। बाबा साहब के विचार, भारतीय संविधान और उनके संघर्ष के इतने बहुआयामी हैं, बहुआयामी पहलू हैं। उन बहुआयामी पहलुओं को जयंती में उजागर करना, जन जागरण करना, कार्यकर्ता तैयार करना, नेता तैयार करना, संगठन तैयार करना, ये जयंती का मुख्य उद्देश्य है। क्या लगता है सर कि समाज में जो परिवर्तन की लहर आ रही है, ये परिवर्तन की लहर जिस अग्रगामी पथ पर है, उसके लिए हम लोगों बहुजन समाज को कैसी एकजुटता रखनी होगी या कैसी भूमिका उनके साथ चलना होगा सर? बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखा दिया है कि लगभग 1100 अछूत जातियों को बाबा साहब ने अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा। बिहार की 23 जातियां उसके अंतर्गत है। उन्होंने अनुसूचित जाति कहा और अनुसूचित जाति का मतलब अभी तक हम लोग अनुसूचित जाति बने नहीं है। हम लोग को जाति तोड़ करके जब अनुसूचित जाति बन जाएंगे, अनुसूचित जनजाति अपनी जातियां 1100 तोड़ करके जब अनुसूचित जनजाति बन जाएगी, ओबीसी के जो 3800 से अधिक जातियां हैं, लगभग 4000 जातियां, वो जब तोड़ करके ओबीसी बन जाएंगे और तब हम बहुजन समाज बनेंगे, पासवानदास समाज को मिला करके बनेंगे, तब इस देश का बहुजन जो मूल राशि बहुजन शासन है वो हम और भारतीय संविधान अक्षरशः लागू हो सकेगा। जब तक ऐसा नहीं होता है भारतीय संविधान लागू नहीं होगा। और भारतीय संविधान के सही परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की बात की जा रही है। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ मैं डॉक्टर सोमनाथ आर्या, भागलपुर, बिहार।